खुदा की कसम मैंने देखा ये पूरा ग्राउंड इंसानों के सैलाब और मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिकों से भरा हुआ था। बिल्कुल हक है, जिंदाबाद। इस मैदान के उस पार रोड से जब मेरी गाड़ी गुजरी तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस ग्राउंड में आने की। रोड के बाहर भी हर तरफ इंसानों का हुजूम और इंसानों का सैलाब। इनको कौन खींच कर ला रहा, इनको कौन बुला कर ला रहा? हुजूर हबीबे मिल्लत की सच्ची अकीदत और मोहब्बत इन मुसलमानों के दिलों में क्यों है? इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की, तो परवरदिगार आलम ने मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उसी को कुरान अजीम में फरमाया गया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया उसकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। हुजूर हबीब मिल्लत ने अपनी मकबूलियत का परचम गाड़ने के लिए चमचों और दलालों को नहीं रखा था, बल्कि सिर्फ मसलके आला हजरत के यही सिपाही जहां जहां हुजूर हबीबे मिल्लत जाते उनकी मकबूलियत का परचम गाड़ते चले जाते। लाजवाब, क्या हक़ानियत है, जिंदाबाद। हुजूर हबीबे मिल्लत में ऐसी तवाज़ो थी, खाकसारी थी कि जब कोई आलिम आपके पास आता, शायरों को इनाम दिया जाता है ना, मुकर्रिरों को इनाम देना मकरूह है, रख दीजिए। हुजूर हबीबे मिल्लत जब बीमार थे और भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में आप एडमिट थे, डायलिसिस हो रही थी और आशिक भाई ने मुझको फोन किया। उस दिन मेरा केंद्रापाड़ा में प्रोग्राम था। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से जब बाहर निकला इनका फोन आया कि हजरत बीमार हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बेहतर होगा कि आप मुलाकात करते हुए जाएं। मैंने कहा आप बेहतर की बात कर रहे हैं, जब इत्तला मिल गई है तो पहले तो मरीज की इयादत की जाएगी, उसके बाद जलसा होगा। जलसे वाले कुछ आनाकानी करने लगे, बहुत ट्रैफिक है, ये है वो है, देर हो जाएगी। मैं कहा चुप रहो, सीधे हॉस्पिटल गाड़ी मोड़ो, पहले हुजूर हबीबे मिल्लत की इयादत होगी, उसके बाद जलसे में खिताबत होगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हजरत डायलिसिस पर थे, लेकिन मैंने देखा कि उस वक्त भी आलिमाना वज़ाक़ता के साथ लेटे हुए थे और आपके सर पर सफेद दुपल्ली टोपी मौजूद थी और डायलिसिस का सिलसिला चल रहा था। उस वक्त भी आपके सर से टोपी गायब नहीं थी। हजरत ने आंखें बंद की हुई थी। मैंने सोचा कि मरीज को जगाना ये खलल का बाइस ना हो जाए। मैं कुछ देर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि हजरत खुद आंखें खोलें तो मैं सलाम करूं। हजरत ने आंखें खोली, मैंने सलाम किया, मुस्कुराकर हजरत ने जवाब दिया। हजरत की तबीयत मैंने पूछी, खैरियत पूछी, हजरत ने खैरियत बताई और कहा कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। बार बार ये कहते रहे, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। हजरत को मैंने तसल्ली दी, दुआ की और उसके बाद हजरत से इजाज़त लेकर के मैं रुखसत हुआ। और जब हजरत का विसाल हुआ, नमाजे जनाजा का मजमा चीख चीख कर पुकार पुकार कर ये कह रहा था कि ये किसी आम आलिम और पीर का जनाजा नहीं, ये सच्चे आशिके मुस्तफा का जनाजा है। ये मसलके आला हजरत के सच्चे तर्जमान का जनाजा है। ये उसका जनाजा है जिसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत नबवी में गुजार दिया। और हुजूर हबीबे मिल्लत पूरी जिंदगी यही पैगाम देते रहे अपने मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को, मोतक़दीन को कि मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना। और बाद के अदवार में जो इख्तलाफी मसाइल पेश आए हैं, उन इख्तलाफी मसाइल में मौक़िफ़े ताजुश्शरिया पर कायम रहना, क्योंकि जो ताजुश्शरिया का मौक़िफ़ है
वही मेरा भी मौक़िफ़ है। हुजूर हबीब मिल्लत जाते जाते मौक़िफ़ ताजुश्शरिया पर कायम रहने की तलक़ीन फरमाते हैं। बेशक हक और जब कब्र में उतारने का मरहला आया तो सैयद हबीब रज़ा साहब साथी में थे। ये बेचारे नेक और सीधे आदमी डर भी रहे थे। इन्होंने कहा कि हजरत आप भी कब्र में आइए, हम लोग मिल करके हजरत के जसद पाक को कब्र में उतारेंगे। तो मैं भी कब्र में उतरा, ये भी थे, सैयद मुस्तफ़ा साहब थे, हसनैन साहब थे। हम चारों ने मिल करके हजरत को कब्र में उतारा। और जब आखिरी दीदार का मौका आया, मैंने हजरत के चेहरे से नकाब को हटाया और हुक्म ये है कि मुर्दे के चेहरे को किबले की तरफ रखा जाए। सैयद हबीब रज़ा साहब ने कहा हजरत हमको हिम्मत नहीं है, आप ही कर दीजिए। मैंने हाथ लगाया, बिल्कुल फूल की पंखड़ी की तरह उनका चेहरा नरम था। जबकि उनके इंतकाल को कई घंटे बीत चुके थे और चंद घंटों में मुर्दों का जिस्म अकड़ने लगता है, आज़ा सख्त होने लगते हैं, लेकिन कई घंटों के बाद भी हुजूर हबीब मिल्लत का जिस्म पाक बिल्कुल तरोताज़ा और नर्मो नाजुक था और आसानी से आपका चेहरा मुड़ गया। फिर हम लोगों ने चेहरे पर कफन डाल करके उसको बांध दिया। आखिरी दीदार करने वालों में हम ही लोग हैं जो कब्र में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे का सुकून बता रहा है, आपके चेहरे की तमानियत बता रही है, जिस्म की नाजुक खरामी बता रही है कि मरने वाला मरा नहीं है, कब्र में जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। परवरदिगार आलम ने उसको ऐसी जिंदगी अता फरमाई है कि आज आप लोग जो कुछ उनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं वो अपनी कब्र से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और ऐसे ही लोग जब मरते हैं तो जमीन पर तो सफ़े मातम बिछ जाती है कि हमारे दरमियान से एक अच्छा आदमी चला गया, एक नेक आदमी चला गया, लेकिन आसमान पर फरिश्ते उसकी रूह का इस्तकबाल करते हैं कि हमारे दरमियान मोमिने साले आ गया। उसी मंजर की अक्कासी करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि फर्श पर अर्श पर धूमें मची कि मोमिने साले मिला, फर्श पर मातम उठा के तैयबो ताहिर गया। इसलिए हुजूर हबीब मिल्लत के मिशन को आप आगे बढ़ाएं। और मौलाना हबीब रज़ा से भी मैं कहूँगा, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं वो मामूली गद्दी नहीं है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की गद्दी है। और मुजाहिद मिल्लत की गद्दी कोई मामूली गद्दी नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की गद्दी है। और हुज्जतुल इस्लाम की गद्दी कोई मामूली गद्दी नहीं है, आला हजरत की गद्दी है। और आला हजरत की गद्दी गौसे पाक की गद्दी है। इसलिए आपको बहुत मोहतात रहना है और उलमाए मोहतातीन के साथ रहना है और पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत की खिदमत करना है, मसलके आला हजरत को फरोग देना है। और हुजूर हबीब मिल्लत ने आपके लिए जो मिशन छोड़ा है उस मिशन को आगे बढ़ाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर उम्मीद भी है कि ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और हुजूर मुजाहिद मिल्लत गैब से इनकी निगरानी फरमाएंगे, इनकी मदद फरमाएंगे। बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं इन्हीं तासुराती कलिमात के साथ आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। हज़रत अल्लामा आशिक हुसैन साहब के तासुरात आप सुनेंगे तो आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब बरेली से तशरीफ़ लाए हैं, उनके तासुराती कलिमात को भी आप सुने और उसके बाद सुबह तक दिल खोल करके आप मुशायरा करें। पहले इन उलमा के तासुरात को सुन लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।